बहुत समय पहले, जब सृष्टि का आरंभ भी नहीं हुआ था, केवल अंधकार और अनंत ब्रह्म था। उसी अनंत से प्रकट हुए दो महाशक्तिशाली देवता, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, और भगवान ब्रह्मा जो विष्णु की नाभि से निकले कमल पर स्थित थे। लेकिन दोनों ही अपनी उत्पत्ति से अनभिज्ज थे। जिज्ञासा ने जन्म लिया और फिर आया अहंकार। ब्रह्मा बोले, मैं सृष्टि करता हूं, मेरे बिना कुछ भी नहीं, मैं ही परम हूं। विष्णु बोले, मैं पालन करता हूं, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो, मैं ही आदि हूं। इस विवाद ने तूल पकड़ लिया। दोनों स्वयं को परमात्मा कहने लगे। उनके विवाद को शांत करने के लिए अचानक एक अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह थे भगवान शिव, अपने निर्गुण निराकार रूप में। एक दिव्य वाणी हुई, जो इस प्रकाश स्तंभ का आदि या अंत ढूंढ लेगा, वही परम होगा। ब्रह्मा हंस पर सवार होकर ऊपर गए। विष्णु वराह रूप में नीचे गए। समय बीत गया। विष्णु ने अपनी हार स्वीकार की और कहा कि यह स्तंभ अनंत है। परंतु ब्रह्मा ने झूठ कहा, मैंने शीर्ष देखा है, यह केतकी पुष्प उसका साक्षी है। केतकी पुष्प ने झूठी गवाही दी। उसी क्षण वह ज्योतिर्लिंग दो भागों में विभाजित हुआ और प्रकट हुए भगवान शिव, जिनकी आंखों में प्रचंड अग्नि थी। उन्होंने कहा, ब्रह्मा, तूने झूठ बोला अहंकार में, और केतकी, तूने झूठ का साथ दिया। ब्रह्मा ने शिव का उपहास किया और उन्हें क्रोध, तमस और रौद्रता का देवता कहा और तुच्छ समझा। शिव ने यह अपमान सहन नहीं किया। भगवान शिव ने अपनी भौहों के बीच से काल स्वरूप एक अत्यंत उग्र शक्ति प्रकट की। वह थे काल भैरव, जिनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। शरीर अंधकार सा काला और स्वर गगनभेदी। काल भैरव बोले, जो सत्य का तिरस्कार करे और अहंकार में डूबे, वह सृष्टिकर्ता क्यों न हो, दंडनीय है। ब्रह्मा को जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि शिव ने एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न की है, उन्होंने दिक्पालों, ऋषियों और अपने पुत्रों से रक्षा के लिए सहायता मांगी। युद्ध हुआ। ब्रह्मा ने अपने तेज से आकाश को भर दिया। काल भैरव ने त्रिशूल, खड्ग और मंत्रों से प्रतिकार किया। ब्रह्मा ने आकाश ब्रह्मास्त्र चलाया। काल भैरव ने तमो अग्नि अस्त्र से उसे नष्ट कर दिया। फिर अंत में काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया, जो झूठ और अभिमान का प्रतीक था। ब्रह्मा ब्राह्मण थे, इसलिए काल भैरव पर ब्रह्म हत्या दोष लग गया। वे हाथ में ब्रह्मा का कटा सिर लिए भिक्षाटन करते हुए संपूर्ण त्रिलोक में घूमते रहे। कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंत में वे पहुंचे काशी, जहां उनकी मुक्ति हुई और कपाल उनके हाथ से गिरा। काशी को इसलिए अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं, जहां काल भी शिव की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और समय पर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।